जैसे उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं किसी की तरह पैसा वाला हूँ नहीं, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन लोगों के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। इसलिए जनता को चाहते हैं कि मेरे को ये बंदा मुझे चाहिए नेता के रूप में। और शिक्षा पे सबसे बड़ा ध्यान दूंगा, शिक्षा हो, रोड हो, एजुकेशन बहुत मैं ध्यान दूंगा। मैं अपने लिए हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, देश का बेटा हूँ। क्योंकि मैं एक क्रिकेटर के रूप में जाना चाहता हूँ, कमेंट्री करता हूँ, बाहर जाकर के लोगों के दिल में बसता हूँ। तो बस किसी का जरूरत पड़ती थी उस टाइम मैं खड़ा रहता था, और इंशाल्लाह मैं इलेक्शन जीतूँ या हारूँ, फिर भी जनता के लिए मैं खड़ा रहूँगा। इलेक्शन जीत हर अपनी जगह पर है, कौन जीते कोई हारे। मैं मोहम्मद जुल्फिकार, मेरा घर पड़ता है ब्लॉक मुक्तिदा पंचायत में पड़ता है, विधानसभा 36 है हमारा। कौन से विधानसभा से नामांकन किया? विधानसभा 36 है, मधुबनी से नामांकन किया। मधुबनी विधानसभा 36 है। इससे पहले चुनाव लड़े हैं आप? मैंने नहीं लड़ा हूँ, लेकिन मेरा जो सोच है वो अलग है कि मैं डायरेक्ट लड़ूँ तो MLA लड़ूँ। पिछले से मेरा सीजन था कि मैं MP लड़ूँ, इतनी मेरा जो जनता की में जो चाहत है उसके हिसाब से मैं MP लड़ने वाला था, लेकिन मैं कुछ वजह से नहीं लड़ पाया था। लेकिन इस बार जो मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं कुछ सोच के रहा हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं विन करूँगा, और कोशिश करूँगा हमारा जो जनता, जितना जनता है हमारा, जनता के दम पे मैं खड़ा हुआ हूँ, अपने दम पे नहीं, मेरा जनता है। जनता के लिए क्या किए हैं अभी तक? जनता के लिए जो किया वो जनता जानती है कि जनता मेरे लिए बंदा किस टाइम खड़ा रहता है। वक्त 12 बजे भी फ़ोन करेगा मेरे को, भाई मेरे लिए काम है, उसके लिए मैं खड़ा रहता हूँ, और अभी भी जनता के ही दम पे खड़ा हुआ। और हमारे सबसे बड़ी सपोर्ट है हमारे गोपाल सक्सेना जी, बहुत सपोर्ट करते हैं, और बहुत सपोर्ट मैंने कि अपने भाई से होता है ना, उससे भी ज़्यादा। आज अपना भाई नहीं है यहाँ पर, लेकिन गोपाल जी एक भाई समझ के, बड़े भाई समझ के भी आज हमारे पास खड़े हुए हैं। उनके तो मेरा सारा सपोर्ट जाता है उनके पास। और मेरी जनता जो है, मेरे बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं हमारे, जो मैं कितने का नाम लूँगा, मेरे पास हज़ारों लाखों संख्या में मेरे पास जनता है। नहीं लाने का कारण है कि ये कोर्ट है, कोर्ट से तो कोई कुछ नहीं करे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश रहेगी कि मैं विकास करूँगा, और जितनी जो चोर चोटे आ जाते हैं और काम के जो आते हैं उसको खत्म कर देते हैं, तो मेरा कोशिश रहेगा विकास ला के विकास दिखाऊं। विकास होगा मधुबनी विधानसभा? मधुबनी में हाँ विकास करूंगा। क्या क्या कमी लग रहा है आपको मधुबनी? बहुत सारा कमी लगा, रोड बहुत जगह नहीं बना हुआ है, अपन रोड से गंदवार चले जाइएगा, खरा खुजरी चाहिएगा, बहुत सारी ऐसी जगह है कि रोड नहीं है, और पानी की किल्लत थी, अभी बीच में बहुत किल्लत थी पानी की। लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं अपने घर के ट्यूबवेल से पानी भर करके और हर एरिया में पानी बांटूं, जहाँ तक मेरा खर्च हो मेरा जाए, लेकिन मैं पानी के लिए, हर कुछ के लिए, जबकि मैं कोई जैसे उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं किसी की तरह पैसा वाला हूँ नहीं, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन लोगों के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। इसलिए जनता को चाहते हैं कि मेरे को ये बंदा मुझे चाहिए नेता के रूप में। और मैं टिकट के लिए नहीं गया, मैं टिकट के लिए जाने के लिए सोचना पड़ेगा, लेकिन आज निर्दलीय में निकलूंगा। मुझे जनता पर मुझे भरोसा है कि जनता जो मुझे चाहता है तो एक तरफा वोट गिराएगा। अगर मिलेगा तो शिक्षा पे क्या कीजिएगा? शिक्षा पे सबसे बड़ा ध्यान दूंगा, शिक्षा हो, रोड हो, एजुकेशन बहुत मैं ध्यान दूंगा। मैं अपने लिए हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, देश का बेटा हूँ। क्या लग रहा है कि आप 2 बार के विधायक समीर महासेठ जी को हरा पाइएगा? समीर को महासेठ जी अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोटों से जीतते हैं, और हमारे पंचायत के वोट से ही वो निकलते हैं। अच्छा। पलाट हो, मुक्तिदा पंचायत हो, गंदवार हो, खर्रा खुजरी हो, लेकिन मेरी उस इधर बहुत पकड़ मजबूत है, क्षेत्र में मजबूत है, क्योंकि मैं एक क्रिकेटर के रूप में जाना चाहता हूँ, कमेंट्री करता हूँ, बाहर जाकर के लोगों के दिल में बसता हूँ। तो बसने का चारा होता है कि जो मेरे को सब जानते हैं कि बाबा ये लड़का मेरा कैसा है और काम करने में कैसा है। किसी का जरूरत पड़ती थी उस टाइम मैं खड़ा रहता था, और इंशाल्लाह मैं इलेक्शन जीतूँ या हारूँ, फिर भी जनता के लिए मैं खड़ा रहूँगा। इलेक्शन जीत हर अपनी जगह पर है, कौन जीते कोई हारे। विधायक रहे हुए समीर कुमार महासेठ आपके क्षेत्र में काम किए हैं, क्योंकि जनता कह रही है कब्रिस्तान का घेराव करवाए हैं, रोड बनाए हैं। आपको मैं बताता हूँ, ऐसे आपने बोले कि काम किए हैं, अगर मैं 10 साल यहाँ पे खड़ा रहूंगा तो भूखा रहूंगा थोड़ी देर के लिए, 10 साल तक भूखा रहूंगा, खाना खाऊंगा ही, तो 10 साल में थोड़ा बहुत काम करके तो काम नहीं होता। अब मैं बताता हूँ समीर कुमार की महासेठ की फोन, मैं एक मकसूदा पंचायत से टूर्नामेंट करवाता हूँ, विनर को 1 लाख और हारने वाला की टीम को रन को मैं 51,000 देता हूँ। जब उसके में समीर को महासीट आए थे तो वो लिफाफे में पैक करके 1,000 रुपये दिए थे। जब हमारे मेंबर आते हैं तो 10-10 रुपये देके जाते हैं। और उनको लिए मैं बताता हूँ, हमारा मदरसा है अजहरुल उलूम, बलाट में मदरसा है अजहरुल उलूम, उस मदरसे मेरे दादा के नाम का मदरसा है, और का मदरसा है। उस मदरसे में टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, 4 रुपये पेड़ पे लिख के दिया गया, मेरे भाई ने दिए सुजैला झंड ने, लेकिन उसको आज तक मिला नहीं सामान। तो क्या किए उसने, क्या काम किए? तो क्या इस बार बदलाव होगा मधुबनी विधानसभा? जाए कि आप बी टीम में वोट काटने आए? नहीं, मैं बी टीम नहीं हूँ, मैं मुझे कोई नहीं है। आरोप क्यों लगेगा? मैं खरा अपने दिल से हुआ हूँ, और मैं अपने पब्लिक की चाहा है जनता से, मैं जीतूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत बड़ा मेरा है। आवाज पर आप जी आवाम की आवाज पे। आपके गाँव में जो मदरसा है उसमें तालीम हो रही है? जी मदरसा तालीम देख सकते हैं, और तालीम ज्यादा होती है, लेकिन आज तो उसमें टेबल नहीं दिए यहाँ से चंदा करके और अपना आपस में दिए, ये सब विधेयक कम होता है। आप सहयोगी हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? किस तरीका का एक अच्छे कैंडिडेट हैं, और ये सबसे पहले तो निर्दलीय खड़े हुए हैं, बहुत इनको मैं बधाई देता हूँ, और साथ में जितने भी आप लोग पत्रकार हैं आप लोग को मैं बधाई दे रहा हूँ।
ये एक अच्छे काम करेंगे, क्योंकि जनता के हित में आज तक काम किए हैं। जो भी किए हैं जनता के हित में काम किए हैं, और ये बाबा के नाम से जाने जाते हैं। जी। ठीक है, और ये जब इनको फोन कीजिए, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, जब भी आप कॉल कीजिएगा, ये आपके लिए हमेशा समाज सेवा में लगे रहते सेवा में हैं, लगे रहते हैं। लोगों को काम करते रहते करते हैं। रहते आप लोग सपोर्ट में है, हम लोग सपोर्ट। जनता को क्या अपील करना मैं चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहता हूँ, मैं उसका भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, कुछ मेरे बड़े भाई भी हैं यहाँ पे, सब है, और उनकी दुआ भी रहेगी, उनका फुल सपोर्ट रहेगा, और इंशाल्लाह मेरे टक्कर में कोई भी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरा वोट आएगा, मेरा रिजल्ट आएगा 14 तारीख को, जुमा के दिन, आज ही के दिन, और आज ही के दिन मेरा नॉमिनेशन हुआ है, और इंशाल्लाह उसमें कामयाबी हासिल करूंगा। मेरे साथ कोई भी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।